भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उसके आश्रम में आया जाया करता था। उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता था, वापस चला जाता। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। मगर एक दिन ये अनुयायी आश्रम नहीं आया। उसके बाद उसने आश्रम जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब आना बंद हो चुका है। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में जाना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उनके घर के पास पहुंचे तब वो अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वो उसके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए आंगन में चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बातें करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल है। तो अनुयायी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुम आश्रम में आना क्यों छोड़ दिए? अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हैं और कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो भी आप जगह जगह से फट चुके हैं, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़े की हालत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनुयायी से कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वो उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने उन्हें वचन दिया और वो अगले दिन जैसा उन्होंने कहा वैसे ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकरों के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वो अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बता। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने पुराने कपड़े का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के लिए कपड़े ओढ़ने के लिए लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने उस पुराने कपड़े को उसकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़े का क्या किया? मैंने उससे पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनुयायी ने कहा, उस पुराने पर्दों का क्या किया? बुद्ध ने फिर से कहा, मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी ने कहा, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उस कपड़ों का क्या किया? बुद्ध ने फिर से पूछा, मैं अब उससे घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी ने जवाब दिया, पुराने पोछे का क्या किया, ये भी बता दो। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा, वो कपड़ा कुछ भी करने लायक नहीं बचा, इसलिए मैंने उसे तार तार के अलग करके दिए की बाती बना ली। उन्हीं में से एक बत्ती बनाकर आपके आश्रम में लगा दी, जिसकी रोशनी में आप बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी की जवाबों से बहुत खुश हुआ। उन्हें इस बात की काफ़ी संतोष हुई कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है और वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो उन्हें आसानी से मिलने वाले वस्तुओं की कदर नहीं करते। ज़रूरत से ज़्यादा
लेते हैं फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वो वेस्ट कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।